क्योंकि दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए ना, तो ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग जितने भी टाइप के बिजनेसेस को जानते हैं ना, मैं गारंटी दे सकता हूं कि दिस इज वन भी मैं नहीं कहूंगा, दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन, दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस। 3 शब्दों में अगर इस मैं कंक्लूड करना चाहूँ ना, 3 शब्द, यूज, शेयर, बिल्ड, बस इतना ही तो है ये बिजनेस यार। किसी 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 प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, यूज करके जो फायदे होते हैं इस फायदे को शेयर करना है, देन उसके बाद लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी इंटरेस्ट लेते हैं कि भैया ये आप क्या कर रहे हो, ये प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हो, देन हम उन लोगों को बिल्ड करते हैं। कितना सिंपल बिजनेस है, 3 शब्दों में सारा बिजनेस क्लियर हो जाता है, यूज, शेयर, बिल्ड। और दोस्तों जब बिल्ड करने की बात आती है ना, तो ढेर सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर बिल्ड क्या करना है। पीवी बिल्ड करना है, बोनस बिल्ड करना है, पता नहीं क्या क्या बिल्ड करने के बारे में लोग सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज अबाउट बिल्डिंग पीपल। ये सिर्फ पीवी और बोनस और सेल वैल्यू और वॉल्यूम बिल्ड करने का बिजनेस नहीं है, एक्चुअली ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। आपने अपने साथ जुड़े लोगों को बिल्ड करना है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में बिल्ड होंगे, यानी जितने ज्यादा लोगों को आप ग्रो करने में मदद करोगे, उतना बड़ा आपका वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और ये है इस इंडस्ट्री में सफलता का राज। हर वो बंदा यहाँ पे सफल है जो इस चीज को समझता है और जो अपने साथ जुड़े लोगों की ग्रोथ पे फोकस करता है। उसका बिजनेस, उसका फोकस सिर्फ पीवी की ग्रोथ और बोनस का ग्रोथ नहीं है, उसका 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 टारगेट है लोगों की ग्रोथ। लोगों की इनकम बढ़ा करके आप ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों की पर्सनालिटी बढ़ा करके आप ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग इस इंडस्ट्री में मिलने वाली चीज को सिर्फ पैसों से तोलते हैं। तेरा बोनस कितना आ रहा है, तेरा इस महीने कितना आया, तेरी कितनी ग्रोथ हो रही है। और कई बार जो नए लोग खास तौर से होते हैं वो तो अपना बोनस ही देखते रहते हैं कि अभी 70 रुपया आया, अभी 150 रुपया आया, अभी 500 रुपया आया। दोस्तों हो सकता है कि 6 महीने तक आपको ना आया हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, कई सारे लोगों के साथ में होता है। बट एक चीज आप देखिएगा कि अगर उस 6 महीने लगातार आपने यहाँ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, लगातार जो भी मीटिंग्स में आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर्स ने आपको बुलाया है उनको अटेंड किया है, लगातार ट्रेनिंग सेमिनार आपने अटेंड किया है ना, तो भाई साहब 6 महीने पहले वाले आदमी आप नहीं है। अब आप 6 महीने पहले वाले आदमी आप नहीं है, आप में कुछ ना कुछ बदलाव आ चुका है। दोस्तों ढेर सारी इनविजिबल चीजें हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि अदृश्य शक्तियां बहुत पावरफुल होती हैं। कई सारे अदृश्य बदलाव आपके अंदर हो रहे होते हैं जो आपको पता भी नहीं है। आप सिर्फ बोनस देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। दोस्तों ये पक्का है कि जो टिकता है वो जीतता है, जो टिकेगा वो जीतेगा। और कोई भी बंदा जिसने इस इंडस्ट्री को समय दिया है, टिका रहा है, वो कभी भी हारा नहीं है, टिकता है वो जीतता है, ये 100% है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंदर से बिल्ड हो रहे हो। अगर आपको इमीडिएट पैसा बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, बिल्ड हो रहे हो आप, अभी तप रहे हो, कुंदन बनने की कगार पे चल रहे हो आप, अभी आप बिल्डिंग के पेज में हो। दोस्तों ये लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है, ये हमें हमेशा समझना है। देन आगे बढ़ते हैं। अभी इस इंडस्ट्री को और बेहतर अगर आप समझना चाहते हैं तो विच वन यू लव मोस्ट। यहाँ पे 3 चीजें हैं, पैसा है, सेहत है, टाइम है। आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, किस चीज से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और दोस्तों अगर हम लोग दुनिया का ट्रेंड को समझें, दुनिया किस तरफ से भाग रही है, अगर इसको समझते हैं हम लोग, तो दुनिया आज किस चीज के पीछे में भाग रही है, दैट इज कॉल्ड मनी। सारी दुनिया भाग रही है ना, पूरी दुनिया भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, अंधी दौड़ चल रही है। ये अंधी दौड़ है जिस दौड़ का अंत कहाँ पे हमें पता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में भागती चली जा रही है, दैट इज पैसा, 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 सबको पैसा चाहिए। और एक दिन हम रुकते कब हैं, एक दिन हम रुकते कब हैं, जिस दिन सारी बोरियां हमारे पैसों से भर जाती हैं, रुकते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार क्या पाया क्या खोया। दोस्तों मनी क्या लाइफ में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सारी जिंदगी हम पैसे के लिए ही भागते रहें? ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है। पैसा क्या इतना महत्वपूर्ण है
कि अपनी सारी जिंदगी हम पैसे के लिए भागते रहे? पैसे के लिए सब लोग भाग रहे हैं, ऑल आर रनिंग आफ्टर मनी। एक जो भिखारी है ना, उसको भी पैसा चाहिए, पैसा दे दो, पैसा दे दो। एक जो लेबरर है, एक जो मेहनत का आदमी है, एक जो मजदूर आदमी है, ये भी पैसे के पीछे भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है। इसको इसको सामने पैसा चाहिए। एक जो जॉब मेंटेलिटी वाला आदमी है, ये भी पैसे के पीछे भाग रहा है, ये 30 दिन तक पेशेंस रखता है, पैसा चाहिए। देन एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, ये भी ये पैसों के पीछे भाग रहा है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, क्या कर रहे हैं यार? इनकी अपनी जिंदगी कहाँ पे है? दिन रात काम, दिन रात काम। व्हाट इज दिस? दिन रात काम मतलब दिन रात पैसा पैसा पैसा। एक बंदा जिसने दुकान खोला हुआ है, दुकान खोल के सवेरे से लेकर रात तक बैठा हुआ है, इसलिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। लाइफ को पूरा का पूरा हमने झोंक डाला है किसके पीछे में? एक ही चीज हमको चाहिए, पैसा के चाहिए। ये सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा किसके पीछे भाग रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट सवाल यह है कि पैसा किसके पीछे भाग रहा है? आज की मीटिंग को अगर आपने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो आपका माइंड ओपन हो सकता है, आपको ये चीज समझ में आ सकती है, पैसा किसके पीछे भागता है दोस्तों। और यही चीज मेरा मकसद है आज के इस प्रोग्राम में आपको समझाना, है ना। लेकिन उससे पहले समझना है दोस्तों कि मनी क्या है? पैसा सब कुछ नहीं है। मनी इज जस्ट अ टूल। पैसा एक टूल है, पैसा एक उपकरण है मात्र, नॉट द पर्पस। पैसा पर्पस नहीं है। हम से सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना। कोई आदमी जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, अभी उसको बोला जाए कि यार तुझको मैं 20,000 रुपये महीने देता हूँ, लेकिन तुझको एक कमरे में बंद कर दूंगा, मैं उस कमरे में बंद रखूंगा, तुझे बाहर की दुनिया नहीं देखनी है, तेरी खिड़की बंद होगी, तेरा दरवाजा बंद होगा, तुझे अपने फैमिली से नहीं मिलना है, तुझे किसी से बात नहीं करना है, तो इस कमरे में बंद रहा, तुझे मैं 10 नहीं 20,000 रुपये महीना दूंगा। दोस्तों क्या लेने के लिए तैयार होगा बंदा? क्या आप लेने के लिए तैयार होंगे? आखिर आप पैसे के पीछे ही तो भाग रहे हैं ना। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पैसा आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, पैसा पर्पस नहीं है, पैसा बस एक टूल है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए उस पैसे से मिलने वाली चीजें। पैसे से क्या मिल सकती है? पैसे से आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, बच्चे के अच्छे कपड़े आ सकते हैं, पैसे से आपके घर, पैसे से आप गाड़ी लोगे, कार लोगे, पता नहीं क्या कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स आर, हमारा पर्पस क्या है? ये सारी चीजें हैं। मनी सीधा सीधा हमारा पर्पस नहीं है, मनी तो एक टूल है मात्र यार। अब सिंपल चीज समझ लो कि अगर पूरी जिंदगी हमने पैसे कमाने के लिए ही बर्बाद कर डाली, 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और 60 साल की उम्र तक कमाते ही जा रहे हैं, कमाते ही जा रहे हैं, 60 साल के बाद हमको रिटायरमेंट मिला, ये क्या दिखाता है भाई साहब? कि पूरा का पूरा जिंदगी आपने किस चीज के लिए लगा डाला। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप कार खरीदते हो, कार किसके लिए खरीदते हो? कार खरीदते हो घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, लेकिन कार को चलाने के लिए एक चीज चाहिए जिसका नाम होता है पेट्रोल। अब आप अपनी जिंदगी का सारा दिन, सारा समय पेट्रोल पंप के बाहर बैठ के गुजार दो कि यार मुझे तो पेट्रोल चाहिए, मुझे तो पेट्रोल चाहिए। आमतौर पर लोग ऐसा ही कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ में, वो पैसे के पीछे ऐसे ही भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी पैसे के लिए बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने अपना। और दोस्तों अल्टीमेटली क्या कार का जरूरी है कि उसके लिए पूरा जिंदगी लगा दें हम, या फिर कुछ ऐसा उपाय करें कि जब जरूरत पड़े हमारे पास पा रहा हूं कि मनी इज नॉट अ टूल, नॉट द गोल, फ्रीडम इज द गोल। एक्चुअली उस मनी से मिलने वाला फ्रीडम हमारा गोल है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। तो अगर हमें कोई भी ऐसा तरीका मिलता है जिस तरीके से हम लाइफ टाइम पैसे के लिए काम करने की बजाय 3 से 4 साल में एक एसेट तैयार करें, हमें हर हाल में वो एसेट तैयार करना चाहिए। और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, देन आप आगे आपको चीजें और भी क्लियर होंगी। आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक टुडे, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। पहले के जमाने में एक रिक्शा चलता था, अब कौन सा रिक्शा आ चुका है? अब आ चुका है ऑटो रिक्शा, है ना। रिक्शा अब बन गया है ऑटो रिक्शा। पहले वो मैनुअल था, अब ऑटो हो चुका है। पहले के जमाने में जब घर में हम लोग मसाला पीसते थे तो सिलौट था, फिर मुझे याद नहीं है क्या क्या चीजें होती थी उसमें। एनीवे, आज क्या हो गया है? आज हमारे घर में एक मशीन आ गई, दैट इज मिक्सी मशीन। दोस्तों हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है। पहले मोबाइल था हमारे पास, बटन वटन दबाना पड़ता था, अब मोबाइल ऐसा आ गया है कि बोलो तो सुन लेता है। बोलो कि भैया आप अभी रोशन जी को फोन लगाओ,
कॉल रोशन, वो रोशन को फोन लगाए, बोले कॉल मिस्टर अग्रवाल, वो अग्रवाल जी को फोन लगाता है। इतना ऑटोमेटिक हर चीज होता जा रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक होती चली जा रही है भाई साहब। बस एक चीज जो हमारी खानदानी चल रही है वो बस चलते ही जा रही है, ये क्या है, ये है कि पैसा कमाने का तरीका हमारा पुराना ही चल रहा है। ये बस मैनुअल वाला चल रहा है कि हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा, हम जाएंगे तो आएगा। जब तक हमारा शरीर नहीं जाएगा नहीं आएगा। ये खोपड़ी का ढक्कन लोगों का अभी तक खुल नहीं पाया है। बाकी सब ऑटोमेटिक चाहिए उनको, रिक्शा ऑटो रिक्शा चाहिए उनको, कपड़ा पीचने वाला ऑटो मशीन चाहिए उनको, तो बर्तन धोने का भी ऑटो मशीन आ गया, वो भी सब ऑटो चाहिए। पैसा वाला ऑटो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों सोचने की जरूरत है ना कि जब सारी तो मोड में डाल रहे हो, क्यों ना एक ऐसा सोर्स तैयार किया जाए जहां से पैसा भी ऑटोमेटिक जनरेट हो, जहां से पैसा भी ऑटोमेटिक जनरेट हो और आपको रोज पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। आप लाइफ को एंजॉय करें, आप अपना समय अपने परिवार को दें, अपने बच्चों को दें, अपने आप दूसरे लोगों की मदद करने में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, देश विदेश घूमने जाने आने में अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दैट इज द थिंग। और ये चीज है क्यों आपको इस इंडस्ट्री को जानना चाहिए, क्यों आपको इस इंडस्ट्री को समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया में जो ऊपर वाले ने हमको खास गिफ्ट दिए हैं, इन गिफ्ट्स में क्या है, इन गिफ्ट्स में नेचर है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फैमिली है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके जीवन साथी हैं। ये इनसे बढ़ के अनमोल चीजें लाइफ में और कुछ भी नहीं है। और इन सब के बीच में इन सब को एंजॉय करने के लिए जो ऊपर वाले ने आपको एक चीज दी हुई है, दैट इज कॉल्ड टाइम, जिसका नाम है समय। समय बहुत ही अनमोल है और समय सबसे बड़ी चीज है कि लिमिटेड है, समय लिमिटेड है। और समय के बारे में अगर बोला जाए तो ब्रायन ट्रेसी साहब बोलते हैं कि योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम। आपका जो सबसे बड़ा संसाधन है ना, दैट इज टाइम। टाइम से बढ़ के तो यार कुछ भी नहीं है। जिसने समय को यूटिलाइज करना सीख लिया, फिर जिंदगी उसके कब्जे में, जिंदगी को अपने इशारों पे घुमाएगा वो। टाइम इज एवरीथिंग, योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए समय है। देन इसके बारे में आगे कहा गया है कि ये इतना कीमती है, ये इतना कीमती है कि इसको आप सोने के बदले में भी नहीं पा सकते। आपके पास ढेर सारा सोना है, लेकिन इसके बदले में आप बीता हुआ एक सेकंड भी नहीं ले सकते। आज बिल गेट्स के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन वो करोड़ों अरबों संपत्ति से आप अपने बीते हुए समय को वापस नहीं खरीदे। दुनिया का कोई धन, दुनिया का कोई पैसा इसको वापस नहीं ला सकता। दोस्तों कितना अनमोल है ये चीज, समय कितना अनमोल है। और दुर्भाग्य बस इस समय के साथ हम करते क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारी लाइफ का दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि आपने मे बी आपने एमबीए भी किया हो, आई डोंट नो एमबीए में पढ़ाया जाता है कि नहीं। क्योंकि आप एमबीए करते हैं तो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है कि आप कंपनियों का फाइनेंस कैसे देखेंगे, फैक्ट्रियों का फाइनेंस कैसे देखेंगे, बैंकों का फाइनेंस कैसे देखेंगे। पर्सनल फाइनेंस के बारे में कहीं कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। पर्सनल फाइनेंस कैसे हो, मेरी फाइनेंशियल स्थिति कैसे मजबूत होगी, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों। और ये पढ़ाया जाता है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में। ये इंडस्ट्री आपको ये पढ़ाती लिखाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने क्या शानदार किताब लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। ये एक बेहतरीन किताब है। और दोस्तों ये किताब जब आप पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यार मेरी जानकारी जो अब तक थी वो तो कुछ भी नहीं थी। ये एक डिफरेंट लेवल पे सोचना आपको दिखाता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको क्या बताते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका होता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करना। ये सबसे कॉमन तरीका है। दुनिया में मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, काम करके अपना रोजगार सृजन कर रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर पाए तो कुछ अपना अपना काम किया उन्होंने, जैसे कोई दुकान खोल ली, कोई शॉप खोल लिया, और इस तरह से एक स्वरोजगार कर रहे हैं। स्वरोजगार में एक्चुअली डॉक्टर, इंजीनियर सब स्वरोजगार में ही आते हैं। ये किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने लिए काम करते हैं। अपना समय ये अपने ऊपर खर्च करते हैं, यानी कि अपना समय दूसरे को नहीं दिया हुआ है, बल्कि अपने लिए खर्च कर रहे हैं ये। और दूसरी तरफ जो लोग आते हैं दोस्तों, जो राइट साइड में आपके दिख रहे हैं, ये हैं बिजनेस ओनर्स। ऐसे लोग जो एक सिस्टम के द्वारा पैसा कमाते हैं। और देन आता है चौथी कैटेगरी में ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं और पैसा इनके लिए पैसा लेकर के आता है, दैट इज इन्वेस्टर। इनको बोलते हैं इन्वेस्टर। और आप देखेंगे कि दुनिया में जितना भी पैसा का फ्लो हो रहा है ना,
मोस्ट ऑफ द पैसा इन्हीं साइड वाले, राइट साइड वाले लोगों के पास में फ्लो हो रहा है। दुनिया के 95% पैसे पे इन लोगों का अधिकार है। 95% पैसा इन लोगों के पास में है। 5% पैसा ही लेफ्ट साइड वालों के हाथ में है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, इन लोगों के हाथ में है। अब दोनों के काम करने के तरीके में फर्क क्या है, हमको ये समझना है अभी, है ना। सबसे पहली चीज कि ये लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं, नौकरी रोजगार करने वाले दोनों दो ताकत का यूज करते हैं। कौन सी ताकत का यूज करते हैं? ये अपने शरीर का ताकत करते हैं और अपने समय को बेचते हैं। ये अपना शरीर देते हैं और अपना समय देते हैं। और शरीर और समय देखा जाए तो दोनों ही हमारे पास लिमिटेड है। आपके शरीर की ताकत लिमिटेड है। आप दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काफी है। इसके बाद इससे ज्यादा काम करोगे आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। इससे ज्यादा काम करने के लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं है। समय की बात की जाए तो ये भी आपके पास लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके पास में है, इससे ज्यादा आपके पास में नहीं है दोस्तों। अब ये दोनों जब लिमिटेड पावर्स हैं तो लिमिटेड पावर कभी भी अनलिमिटेड रिजल्ट नहीं दे सकता है। लिमिटेड पावर कभी भी अनलिमिटेड रिजल्ट नहीं दे सकता है। और ये दोनों ही सारी मुख्य चीजें हैं। ये मुख्य चीजें कैसे हैं? अब ये तो आपने समझ लीजिए कि लिमिटेड है। लिमिटेड से बढ़ के अगली चीज जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, लेफ्ट साइड वाले लोग ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कि अपने शरीर की ताकत और अपने समय को बेच रहे हैं। पहली चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ये अपने शरीर की ताकत और अपने समय को बेच रहे हैं। वहीं दूसरे साइड में जो लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, कर रहे हैं कि इस ताकत को खरीद रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप दिन रात बेचने में लगे हो, दुनिया का सबसे अनमोल खजाना, दैट इज टाइम। ब्रांड ट्रेसी साहब क्या बोल रहे हैं? यार इससे बड़ा तो कोई संसाधन नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन टाइम है आपके पास में। यही 24 घंटे सबके पास, टाइम इक्वल टू मनी। 24 घंटे सबके पास में है। इस बंदे ने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, उसने अपने पैसे को बढ़ाना शुरू सीख लिया, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी। अब देखा जाए तो इधर वाले सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना समय बेचने में लगे हुए हैं। भैया कोई जिसकी जितनी वैल्यू है, जिसकी जितनी डिग्री है, उसका उतना दाम लगता है। यहाँ पे किसी ने MBA किया हुआ है तो चलो भैया तेरा 50,000 रुपया मैं देता हूं महीने का, तू आ जा मेरे पास। इधर वाला बेचने को बैठा हुआ है, इधर वाला खरीदने को बैठा हुआ है। इधर वाले जो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, मुकेश अंबानी, इन्होंने एक डाली तो इनको कुछ बुद्धिमान लड़के चाहिए, कुछ तेज लड़के चाहिए। इनको क्या करना है? इनको माइंड चाहिए, इनको 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 लोगों का समय चाहिए। और ये क्या करते हैं? ये बोली लगाते हैं, तू कितना लेगा? 50,000 लेगा, चल आ जा, मुझे इससे भी और टफ काम करवाना है। तू कितना लेगा? 1 लाख रुपया लेगा, चल आजा। ये बेचारा MBA करके, IIT करके, पता नहीं क्या क्या करके अपनी बोली लगा रहा है कि मेरी बोली लगाओ भैया, मैं 1 लाख महीने में बिकूंगा, मेरी बोली लगाओ भैया, मैं 50,000 महीने में बिकूंगा। इधर वाला बोली लगा रहा है कि तू कितने में? मैं तुझे 1,10,000 में खरीदता हूँ, चल ला तू मेरे साथ काम कर। दोस्तों ये फर्क है सबसे बड़ा, कि जो चीज ये लोग बेचने में लगे हैं, वही चीज ये लोग खरीदने में लगे हैं। ये लोग टाइम का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। आप अकेले काम कर रहे हो, एक दिन में आपने 8 घंटा काम किया। आपके जैसे 10 आदमी को इसने हायर कर लिया है ना, तो 10 आदमी को हायर कर लिया तो इसका 80 घंटा काम होता है। बहुत सिंपल है। टाइम मल्टीप्लाई करना ये लोग जानते हैं, इसलिए ये लोग पैसा खींच करके ले जाते हैं। हम लोगों ने एक बात अभी शुरू में की थी कि पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन पैसा किसके भाग रहा है? पैसा किसके पीछे भाग रहा है? ये गणित को समझना जरूरी है। पैसा यहाँ इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये टाइम को मल्टीप्लाई करना ये लोग जानते हैं। टाइम इज मनी, इस चीज को आपको समझना होगा। देन नेक्स्ट थिंग, इन दोनों की लाइफ में कुछ चीजें कॉमन है। ये भी चाय पीते हैं, ये भी चाय पीते हैं, ये भी कॉफी पीते हैं, ये भी कॉफी पीते हैं, ये भी पेस्ट लगाते हैं, ये भी पेस्ट लगाते हैं, ये भी साबुन लगाते हैं, ये भी साबुन लगाते हैं, ये भी बाइक लगाते हैं, ये भी बाइक चलाते हैं, ये भी कार चलाते हैं, ये भी कार, इनका भी घर, इनका भी घर, ये सब कॉमन है इनके साथ में। लेकिन फर्क क्या है? इधर वाले लोग इसको खरीदने में लगे हैं, इधर वाले लोग इसको बेचने में लगे हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों समझना। पैसा जा कहां पे रहा है? जो चीज आप बेचते हो ये खरीद लेते हैं, और भाई साहब ये जो बेच रहे हैं आप खरीद ले रहे हैं, उसको इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको इन चीजों को। और ये चीज समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण की चीज क्या है? टाइम। बंदा अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख गया ना, देन पैसा पैसा उसके पीछे भागता है। देन सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट्स। जो बंदा प्रोडक्ट्स बेचना सीख गया, बंदे के पीछे पैसा। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना दोस्तों, दे ऑल आर इन सेल्स।
सेल्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है ये, दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है ये। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसमें से सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं दोस्तों। अब ये नौकरी वाले, दुकान वाले और ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की खूबी क्या है, इनको बेचने के नाम से बड़ी एलर्जी है। बेचना मैं नहीं बेच सकता भैया, इनको प्रोडक्ट बेचने में बड़ी दिक्कत आती है, समय बेचने में मास्टर हैं ये सब लोग। ये तो भैया समय बेचने के मास्टर, मेरा समय ले लो, मेरा समय ले लो भैया, 20,000 में ले लो, वो 20,000 में ले रहा है, तुम 21,000 में ले लो। तुम ये समय बेचने में इनको बड़ा मजा आता है, प्रोडक्ट बेचने की बात करो तो इनको लगता है कि अरे यार क्या कहो, क्या हो गया मुझे, क्या पता नहीं क्या बोल दिया इस बंदे ने। लेकिन दोस्तों दुनिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पैसा वहीं पे जा रहा है। अगर ये चीज आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समय बेचते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, समय खरीदते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि पैसा पीछे भागे, आपको क्या करना है, आप जो कर रहे हो उसको बदलना होगा। आप जो कर रहे हैं उसको बदलना होगा, आपको भी इस कैटेगरी में आना होगा। कौन सी कैटेगरी में आना होगा, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय मल्टीप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय मल्टीप्लाई करना होगा। और इस कैटेगरी को छोड़ करके इस कैटेगरी में आना है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने लिखी है। और इस किताब को आपको जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। ये किताब आपको बताता है कि ये इंडस्ट्री कितनी है। एक बिजनेसमैन के पास पैसा है, मुकेश अंबानी के पास पैसा है, वो एक समय खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है, देन आपके लिए है ये सिस्टम, आपके लिए ये सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, इसके अंदर एक दूसरी पावर भी जुड़ी हुई है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास जो पावर है ना, वो सिर्फ 21st सेंचुरी के बिजनेस की पावर नहीं है, दो बिजनेस का कॉम्बिनेशन है ये DXN, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री ऑल्सो। यहाँ पे वेलनेस इंडस्ट्री जिसके बारे में बोला जाता है कि आज की डेट में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है ये, इन दोनों इंडस्ट्रियों का जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, दैट इज DXN। ये दोनों इंडस्ट्रियों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो अगर आपको सिंपली अपनी लाइफ बदलनी है, आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो जहां पे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, पैसा उनके पीछे भागता है, आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, आपको प्रोडक्ट बेचना है और समय मल्टीप्लाई करना है। और ये मौका ये मौका आपको देती है तो दोस्तों आज DXN किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आज हमारी जो ये कंपनी है 200 से भी ज्यादा देशों में है, 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड हेल्थ और वेल्थ के टेस्टिमोनियल्स हैं, प्रोडक्ट खाने से लाभ होते हैं, बिजनेस प्लान से पैसा आता है। इसका एग्जाम्पल आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स, इसके टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने हैं। 28 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, कोई एक दो दिन की बात नहीं है, 28 सालों का एक्सपीरियंस है। आप 28 सालों का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी चीज का जब आप अंदाजा लगाना होता है कि भैया आगे क्या करेगा, तो पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि पीछे क्या किया इसने, देन हम अंदाजा लगाते हैं आगे क्या करेगी ये। दोस्तों 28 सालों में कोई कंपनी अगर 200 देशों में जा रही है ना, कुछ तो बात होगी, कुछ तो दम होगी उसके अंदर में ना। ये सोचने की जरूरत है, इतना बड़ा ब्रांड हमारे सामने में खड़ा है, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। और भारत की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं, मेक इन इंडिया की पॉलिसीज है, DXN इसको पूरी तरह से दिल से 100% लागू करती है अपने अपने व्यवहार में। और भारत के अंदर हमने ढेर सारे आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए हुए हैं, 250 एकड़ 300 एकड़ में फैला हुआ हमारा तेलंगाना में सेटअप है, इसके अलावा पांडिचेरी में, बड्डी में, पता नहीं कहाँ कई जगहों पे हमारे अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यूनिट्स हैं हमारे। आने वाले समय में पता नहीं कितने बड़ी रेंज हमारे पास प्रोडक्ट की आने वाली है। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन मौका है हमारे पास में इस क्लास से निकल के इस क्लास में जाने का। जो प्रोडक्ट बेचता है समय मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट बेचता है समय मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि ये मौका सबके लिए ओपन है। एक बिजनेसमैन के लिए आसान है किसी का समय खरीद लेना, लेकिन एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। आम आदमी को ये समय मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं देती है। तो दोस्तों यही वजह है कि आम आदमी इस इंडस्ट्री में आता है और खास बन जाता है। आम आदमी आता है, खास बन जाता है, ये इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। तो दोस्तों ये चीजें जो मैंने अभी तक आपसे बात की, दैट वाज व्हाई, क्यों आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। और अब मैं आपको बहुत कम शब्दों में ये बताना चाहता हूँ हाउ, कैसे। एक बार आपको ये विजन क्लियर हो जाए कि क्यों आना है इस इंडस्ट्री में, क्यों आना है, क्योंकि दुनिया में सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट बेचना होगा, समय बढ़ाना होगा। और उसका आम आदमी को अगर कोई भी पावर दे सकता है
तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दे सकती है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है जहां पे आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकें। तो अब आते हैं हाउ, कि आखिर इस काम को करना कैसे, हाउ कैसे। तो दोस्तों दो चीजें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, दो चीजें कैसे करना है, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा ये, सिंपल चीजें। पहली चीज है लर्न, सेकंड चीज अप्लाई। पहली चीज लर्न, पहली चीज सीखना है, आपने सीखना है। आप सपोज करो कि आप किसी भी फील्ड में थे, आप एक इंजीनियर थे, आप एक डॉक्टर थे, आप एक प्रधानाध्यापक थे, आप एक बड़े किसान थे, आप जो भी थे अपने फील्ड के बड़े महारथी थे। लेकिन भाई साहब अब आप इस वर्क मार्केटिंग में आ गए हो, यकीन मानो इस फील्ड के लिए आप एक बिग जीरो हो, इस इंडस्ट्री का आपको कुछ भी पता नहीं है। तो पहली चीज, इस इंडस्ट्री में जीतता वही है जो सीखता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस इंडस्ट्री में जीतता वही है जो सीखता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो ना, कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे, अंगूठा छाप आदमी 5 लाख महीना कमाता है, क्यों कमाता है? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार होता है। और एक एमबीए और इंजीनियर आता है और फेल हो जाता है, क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। उसको लग रहा है कि यार मेरी नॉलेज सब, मैं तो अपने फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं, मुझे अब कुछ जानने को नहीं है, मुझे कुछ सीखने को नहीं है। दोस्तों जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। फर्स्ट थिंग इज लर्न, पहला चीज है सीखिए, देन अप्लाई कीजिए। सीखिए अप्लाई कीजिए, सीखिए अप्लाई कीजिए। सीख करके घर बैठने से कुछ नहीं होगा, सीख करके अप्लाई करना, सीख करके एक्शन लेना होगा। हरकत दिलाएगी बरकत, हरकत करोगे बरकत आएगी। तो अप्लाई करना जरूरी है। लर्न देन अर्न, लर्न देन अर्न, लर्न देन अर्न, और कुछ भी नहीं करना है। सीखिए। आप इस बिजनेस में आ गए हो, आपका पहले महीने 1000 पीवी नहीं होता है, कोई बात नहीं यार, सीखो ना। आपको रोज मीटिंग में बुलाया जाता होगा। आज मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए दुनिया में आज से बेहतर माहौल कभी नहीं था। वी आर लिविंग इन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी का समय ये चल रहा है, सबसे बेस्ट समय चल रहा है सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आज आपको घर घर में सीखने के लिए मौका मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे रोज ट्रेनिंग सेमिनार शाम में सुबह में रोज मिल रहा है हमें। इससे बेहतर सीखने का मौका कभी नहीं था यार। सीख करके देखो ना, आपकी इमीडिएट ग्रोथ नहीं हो रही, इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं आ रही, इमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बिक रही, बोनस नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। सीखो तो सही, अपने कुछ साल, अपने जिंदगी के कुछ साल सीखने में तो लगा दो ना। इस इंडस्ट्री के बारे में विवेक बिंद्रा साहब बोलते हैं कि मैं यार चाहता हूं कि मेरा बेटा एक बार इस इंडस्ट्री में जाए। क्यों जाए? मैं चाहता हूं वो सीखे। ये इंडस्ट्री आदमी को आदमी बनना सिखाती है। क्या बात करते हो आप भाई साहब? आपने किसी आलतू फालतू आदमी से सुन के रखा हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में? आपको राय लेनी है, एक्सपर्ट से राय लो। विवेक बिंद्रा साहब बोलते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में जाए। क्यों? लर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए। दोस्तों लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इस इंडस्ट्री में आना है, सबसे पहले सीखना है, सीख करके उस चीज को अप्लाई करनी है। इसको हमेशा याद रखिए, सीखिए अप्लाई कीजिए, हरकत दिलाएगी बरकत। अप्लाई कीजिए, हरकत दिलाएगी बरकत, एक्शन दिलाएगा रिजल्ट। और सिंपली लर्न क्या करना है? सिस्टम को लर्न करना है। ये एक ऐसी चीज है ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां, ये एक ऐसा तरीका है जहां पे पहले से ही एक रास्ता आपको बना बनाया मिलता है। पहले से जो हमारे हैं, जो इस रास्ते पे चल के गए हैं, उन्होंने एक रोड मैप बना दिया हुआ है। रोड मैप किस लिए? ताकि अब आपको ज्यादा गलतियां आपसे ना हो, आपको जो बताया जा रहा है उस पर चलो बस। यार उन्होंने चला है, उनको सफलता मिली है, उन्होंने डिफरेंट वेज ट्राई किए थे, लेकिन उनको पता है कि ये वे काम करता है, तो उन्होंने ये रास्ता आपके लिए बना दिया है। सिस्टम को मानना इसलिए जरूरी है कि इट विल सेव योर टाइम। ये आपका समय बताएगा। आप अपनी गलतियां कर करके सीखोगे, इससे बेटर है दूसरों की गलतियां सीख लो ना। और यही चीज सिस्टम आपको देता है। सिस्टम आपको ये सिखाता है कि आपको अब नई नई गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है, आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए बस। तो दोस्तों दुनिया में इकलौती यही इंडस्ट्री है जिसके अंदर सक्सेस होने के लिए एक बना बनाया सिस्टम मौजूद है। आप अगर चाहते हो कि मुझे अमिताभ बच्चन के जैसा फिल्म स्टार बनना है, कोई सिस्टम नहीं है। आप चाहते हो मुझे मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई सिस्टम नहीं है कि ये सिस्टम फॉलो करके आप बनोगे। आप चाहते हो मुकेश अंबानी की तरह मुझे एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, कोई सिस्टम लोगों ने छोड़ा नहीं है लिख करके कि ये सिस्टम फॉलो करो। इस इंडस्ट्री में सिस्टम है, इस इंडस्ट्री में सिस्टम है। और यही वजह है कि हर वो आदमी जो सिस्टम फॉलो करता है, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, पढ़ा गोरा हो, काला हो, जो भी हो, लेडीज हो, मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सक्सेस होता है। सिस्टम इज एवरीथिंग। और ये चीज यहाँ पे है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में आना है तो जो हमारे डीएक्स एंड आरबी सिस्टम में बताता है 7 बेसिक एलिमेंट कोर्स, 6 कार्डिनल 3 पावर्स। ये अभी समय नहीं है ज्यादा बात करने की, बट आप अपने टीम में बताइए। आप नहीं जानते हैं तो अपने सीनियर से पूछिए, सिस्टम की जानकारी लीजिए। इस इंडस्ट्री में दोस्तों ग्रोथ करने के लिए आपको कम से कम मैं कहूंगा कि इन 5 स्किल में आपको कौन सी स्किल चाहिए? पहला है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट।
नए लोगों से मिलना, नए लोगों को प्राप्त करने का जो तरीका है कि हम ज्यादा, किसी बिजनेस क्या है, नए लोगों से मिलने जुलने का बिजनेस है। तो नए लोग कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमको, नए लोग कैसे हमारे पास आएंगे, हमारी लिस्ट कैसे बड़ी होती जाएगी, इस चीज की मास्टरी आपको सबसे पहले सीखनी है। ये सब ट्रेनिंग से पॉसिबल है, ये लगातार ट्रेनिंग में आएंगे, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देन सेकेंड, इन्वाइटिंग देम टू अंडर प्रोडक्ट, उनको करना है अपने प्लान को दिखाने के लिए, इस चीज में आपको मास्टरी करनी है। आप आते ही मास्टर नहीं हो जाओगे, इसको हमेशा याद रखिए, पर सीख सीख के आप मास्टर हो जाओगे। आपको एक दिन क लिखने भी नहीं आता था, लेकिन स्लेट पे लाइन खींच खींच के क लिखना सीख गए थे। एक दिन आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, लेकिन 2-4 बार गिर के, 5-10 बार गिर के आप साइकिल चलाना सीख गए थे। ये भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो सर आप। तो उनको इन्वाइट करने की स्किल आपको सीखनी है। देन थर्ड आता है कि फॉलो अप, उनको फॉलो अप करना है। बात किया, मिला, प्लान दिया, फिर उनसे कैसे मिलना है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। फिर से उनसे कैसा लगा आपको, क्या अच्छा लगा आपको, ये चीजें पूछना फॉलो अप होता है। फॉलो अप की मास्टरी आपको हासिल करनी है। देन चौथी चीज है कि हेल्प देम गेट स्टार्टेड राइट एंड ग्रो, उनको सही स्टार्ट मिले और उनकी ग्रोथ हो, ये देखना आपका काम है, इसकी मास्टरी आपको लेनी है। एंड देन फिफ्थ आता है प्रमोटिंग इवेंट, इवेंट को प्रमोट करना। दोस्तों मैंने कई कई महान नेटवर्कर से ये बात सुनी है, और सब में एक चीज कॉमन वो लोग बोलते हैं कि इसमें आपको प्रोडक्ट बेचना आता है या नहीं आता है, इवेंट बेचना अगर आ गया तो आप इस इंडस्ट्री खिलाड़ी बन जाओगे। इवेंट को बेचना क्यों, हर मीटिंग में मेरा ज्यादा हो, ये भावना आनी चाहिए आपके अंदर में कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी मीटिंग हो रही है, मेरे बंदे यहाँ ज्यादा से ज्यादा होंगे, मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे। को जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे उतना ज्यादा आपकी बिजनेस में, प्रोडक्ट बेचने से बिजनेस प्लस होता है, लोगों को जोड़ने से बिजनेस प्लस होता है, लेकिन इवेंट को प्रमोट करने से बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। इसको में शायद रखिए, इस स्किल में आपको मास्टरी हासिल करनी है। और दोस्तों हम सब अभी के मास्टरी आपको लेनी है। देन फाइनली पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। दुनिया में कहीं भी किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए रातों रात नहीं मिलती है सफलता। सफलता के लिए एंड कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करना। लगातार प्रयास करने का एक बड़ा शानदार एग्जांपल है कि पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती है ना, तो एक बार गिरती है टप, कुछ नहीं होता है, 2 बार गिरती है टप, पत्थर बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होता है इसको। लेकिन दोस्तों यही पानी की बूंद 1 महीने तक गिरती है ना, थोड़ा सा दाग कर देती है उसको। अगले 2-3 महीने और गिरती है ना, उसमें हल्का सा सुराख हो जाता है। और अगले 1 साल लगातार गिरती है ना, उस पत्थर को फाड़ करके 2 टुकड़े करती है। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आप जो कर रहे हो अगर धैर्य के साथ में लगातार कर रहे हो, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको इस बिजनेस में सफल होने से। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जो आपकी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकता है, एक जिंदगी को नया दिशा दे सकता है। इस इंडस्ट्री को सीखने और समझने में उम्मीद है कि मैंने आपकी कुछ न कुछ मदद आज करी होगी। आपके जो भी मेंटर्स हैं, आप जिनके भी साथ में रहते हैं, उनसे मिलिए, संपर्क कीजिए और उनसे विशेष जानकारी लीजिए और इस इंडस्ट्री के हीरो बनिए, इस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी बनिए। और भगवान ने जिस उद्देश्य के साथ आपको मानव रूप में जन्म दिया है उसको सार्थक कीजिए। तो ये सही समय है दोस्तों, और इस बिजनेस को समझिए, आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, आरबीसी फ्रीडम डे की जम की तैयारी कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इतना जबरदस्त तरीके से आज आपने बताया, बिल्कुल एक नए अंदाज में और नए तरीके से आज हम सभी लोगों को ये चीज जानने को मौका मिला कि डी एक्शन क्यों करना है और डी एक्शन कैसे करना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।